बप्पा का हर रूप निराला है। बप्पा के अलग अलग रूपों के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं। उदयपुर में करोड़ों रुपए के नोटों से बप्पा का श्रृंगार किया गया, जबकि अमरावती में ड्राई फ्रूट से प्रतिमा तैयार की गई। और एक ऐसा पंडाल भी है जहां महाराष्ट्र के पर्व और त्योहारों को झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर थीम पर तैयार पंडाल भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये हैं उदयपुर के राजा, जो इन दिनों लेक सिटी में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जरा उदयपुर के राजा का श्रृंगार तो देखिए। सिर पर नोटों से बना मुकुट सजा हुआ है। नोटों से ही पोशाक की सजावट की गई है। मतलब बाप्पा के मुकुट से लेकर पैरों तक सब जगह नोट ही नोट हैं। ऐसी मनमोहक छवि कि देखने वालों की नजरें हैं कि हटती ही नहीं। हम गणपति यहाँ पे 10 दिन विराजित करते हैं, ठीक है। तो रोजाना बापा को हम अलग अलग रूप से श्रृंगार करते हैं। कभी उनको महादेव जी का रूप, कभी उनको पशुपति का रूप, कभी उनको बालाजी का रूप, कभी उनको राधा रानी का रूप। हर दिन का एक अपना अपना अलग अलग श्रृंगार होता है। बप्पा की प्रतिमा के अलावा पूरा स्टेज 50, 100 और 500 के नोटों से सुसज्जित है। उदयपुर के राजा के इस भव्य दिव्य दरबार को 1,51,00,000 रुपए के नोटों से सजाया गया है। बाप्पा के इस अनोखे श्रृंगार को देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं, जो भजनों पर झूमते गाते नजर भी आए। उदयपुर के इस गणपति पंडाल में ऐश्वर्य की झलक दिख रही है। तो वडोदरा का ये पंडाल देश प्रेम की अलख जगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार इस पंडाल में भक्ति के साथ शक्ति की उपासना की जा रही है। पंडाल में गणपति जी को पहाड़ों के बीच विराजमान दिखाया गया है और सामने राष्ट्रभक्ति को दर्शाती सुंदर झांकियां हैं। 41 सालों से हम गणपति बापा की स्थापना कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने एक विषय को ध्यान में रख के गणपति बापा का डेकोरेशन किया हुआ है। इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया है। इसी तरह पंडाल डायमंड सिटी सूरत में भी सजाया गया है। यहाँ स्टेज पर बाप्पा की बड़ी सी मूर्ति स्थापित है, जबकि पंडाल के दूसरे हिस्से को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तस्वीरों से सजाया गया है। जांबाज अधिकारियों के पोस्टर लगाए गए हैं। स्वदेशी हथियारों की तस्वीरें भी लगी हैं। जो थीम इन्होंने बनाया ऑपरेशन सिंदूर का, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग डेली यहाँ पे दर्शन वगैरह के लिए आते हैं। इस थीम से हम बहुत सारे लोग जो स्पेशली फीमेल्स वगैरह हैं, वो तो बहुत ही जागरूक हुए हैं। सूरत में इसी थीम पर एक और पंडाल बनाया गया है। इसमें बप्पा की मूर्ति के अगल बगल तिरंगे लगाए गए हैं, जबकि मूर्ति के पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन पर जवानों के जोश को बयां करती शॉर्ट फिल्म चलती रहती है। हर त्योहार गणपति संग कुछ इसी थीम पर महाराष्ट्र के अमरावती में भी एक परिवार ने गणपति पंडाल को सजाया है। यहाँ हर त्योहार की झलक दिखाने वाली झांकियां बनाई गई हैं, जो महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को जीवंत करती हैं। गणपति बाप्पा महज उसकी 10 दिन पूजा आराधना साधना नहीं, तो उसके जरिए समाज को संदेश देना, ये अब गणपति बाप्पा के उत्सव की एक बड़ी कहानी और नई कहानी होती जा रही है। कठपुतलियों और सजावट के जरिए महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों को झांकियों के रूप में साकार किया गया है, जिसमें आपको महाराष्ट्र के नववर्ष गुड़ी पड़वा से लेकर दही हांडी उत्सव की झलक देखने को मिलेगी। अमरावती में 75 किलो ड्राई फ्रूट से बाप्पा की ये मनोहारी मूर्ति भी गढ़ी गई है। 6 फीट ऊंची बाप्पा की ये प्रतिमा सिर्फ कला की मिसाल नहीं है, बल्कि श्रद्धा और आस्था का भी अद्भुत संगम है। बड़ी लगन से करीब 2 महीने में इस मूर्ति को तैयार किया गया है। इस बार हम लोगों ने एक 75 किलो का खजूर की मूर्ति बनाई है, जो बनाने के लिए मंडल के कार्यकर्ता पिछले 1.5-2 महीने से मेहनत करते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि बाहर का कोई कलाकार नहीं आता, मंडल के पदाधिकारी ही खुद स्वकला से वो बनाते हैं। बाप्पा की अलग अलग भव्य दिव्य प्रतिमाएं, अलग अलग थीम पर सजे पंडाल न सिर्फ भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि एकजुटता और कुछ नया करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। उदयपुर से सतीश शर्मा, अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।